हेलो दोस्तों, मैं हरदीप आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टॉप कैरियर कोचिंग में आप सभी साथियों का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी साथी अभी तक सेशन में आ चुके हैं, सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी साथियों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। आज से ये हमारा सेशन जो भाई साहब डेली शाम 8 बजे चलता था, आज से डेली आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर कोचिंग पर डेली आया करेगा। सभी साथी सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। सभी साथी चैनल को भी साफ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई साहब, अभी जाएं, रेड बटन दबाएं भाई साहब, ऑप्शन मिलेगा आपको, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है, सभी साथी तैयार हैं? सेशन स्टार्ट किया जाए आज का। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए और सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, राम राम। सभी साथी हमारे कैसे हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए और सभी साथी सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। ठीक है, रोज शाम 8 बजे ये सेशन आपका चला करेगा। सभी साथी टाइम से उपस्थित हो जाया करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, आप सभी साथी तैयार हैं? आप सभी साथी तैयार हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी साथी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। कंडीशन ए दे रखा है भाई साहब, कंडीशन ए क्या दे रखा है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। कंडीशन बी क्या दे रखा है? कंडीशन बी दे रखा है भाई साहब, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है भाई साहब केवल बी। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से कर दीजिए। सभी साथी इसका आंसर करेंगे? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं भाई साहब, बहुत शानदार, अल्टीमेट। ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। ए और बी दोनों बातें सही हैं। ठीक है, क्लियर? एक बार थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के ... में निहित हैं। ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी दे रखा है अनुच्छेद 25 से 36, अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी है 18 से 24। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? आप सभी साथी कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एक बार सभी साथी कमेंट करके जल्दी से बताइए और सेशन को शेयर करते चलिए भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी ना आना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से करिए आंसर। सभी साथी जल्दी से करेंगे आंसर इसका। सभी साथी आंसर जल्दी से करिए, जल्दी से करें आंसर। और ये भी बता दीजिए भाई साहब ये कहां से लिए गए, किस संविधान से लिए गए, कहां से लिए गए? बता दीजिए सभी साथी कहां से लिए गए। और भाई साहब ये किस भाग में है ये तो बता है भाई साहब, भाग 4 में चर्चा कर दी गई है। आंसर आप क्या कर रहे हैं? ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। बिल्कुल बात सही है। लिए कहां से गए भाई साहब? ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए भाई साहब, आयरलैंड से। ठीक है, बातें समझ में आ रही सभी को?
वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है आप सभी साथियों के पास? आप सभी साथी एक बात और बता दीजिए, क्या ये वाद्य योग्य हैं या नहीं हैं? आप क्या आंसर करेंगे, यस या नो? आप क्या आंसर करेंगे, ये वाद्य योग्य हैं या नहीं? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या ये वाद्य योग्य हैं? आप सभी साथी आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी साथी, बिल्कुल सही, ये वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। सभी साथी तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर अगले के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बता दीजिए एक बार सभी साथी जल्दी से। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए, सभी साथी इसका। दिख रहा है सभी को? कोई समस्या तो ना आ रही किसी को? बता देना भाई साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंडीशन ये दे रखी है, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। बात ये क्या सही है? और कंडीशन भी दे रखी है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब भी राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर क्या हो, वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाएं। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करें? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए दे रखा है, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है केवल बी। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? आंसर सभी का सही आना चाहिए भाई साहब। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। सभी साथियों का आंसर करिए सभी साथी, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन ए परम सत्य आंसर। दोनों बातें गलत हैं भाई साहब, दोनों बातें। आप चर्चा कर ले रहे भाई साहब थोड़ी सी। भाई साहब महाभियोग किस आर्टिकल में लगाया जाता है? किस आर्टिकल में बात की गई महाभियोग की? आर्टिकल बता दीजिए सभी साथी एक बार, आर्टिकल बता दीजिए। और भाई साहब ये देख लीजिए, इसमें क्या होता है, क्या होता है, दोनों सदन क्या होते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं। मतदान का अधिकार भी क्या है, दोनों सदनों को अधिकार है मतदान का। तो ये तो भाई साहब बात गलत है, अधिकार दोनों को है, केवल राज्यसभा को नहीं है। ठीक है, और भाई साहब और क्या भाई साहब इसकी कंडीशन, इसका महाभियोग कब लगाया जाएगा? राष्ट्रपति पर। एकमात्र आधार है संविधान के उल्लंघन पर लगाया जाता है। कब, किस पर लगाया जाता है? संविधान का जब उल्लंघन होगा तभी महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और इसका आर्टिकल कितना है? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्लियर हो सभी साथी? क्लियर हैं? एक बार थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए, सभी साथी। सभी साथी सेशन को भी शेयर कर दीजिए एक बार। संख्या बढ़नी चाहिए, संख्या में एक बार सभी साथी बढ़ोतरी करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक टॉप कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी अभी जाएं, रेड बटन दबाएं। रेड बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा बेल आइकन का, आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। कैसा मिल सके? टाइम से मिल सके। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए सभी साथी। 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा कक्ष, ऑप्शन बी क्या दे रखा भी साहब, ऑप्शन बी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन सी पुस्तकालय भवन, ऑप्शन डी दे रखा है लोकसभा। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी से आंसर करें सभी साथी। सभी साथी आंसर जल्दी से कर दीजिए, सभी साथी इसका आंसर सही करें। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। आप सभी साथी आंसर जल्दी से करिए, आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं सभी साथी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। क्लियर? बातें क्लियर है यहां तक? भाई साहब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 1946 को। कहां हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये तो बात क्लियर है आप सभी साथियों को। ठीक है, और भाई साहब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी?
इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सच्चिदानंद ने। किसने की थी? सच्चिदानंद ने की थी अध्यक्षता। ये कैसे भाई साहब अध्यक्ष थे? ये अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई। अस्थाई तो थे ना। अब भाई साहब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने क्या किया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया था? चुना था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन से संविधान सभा के? सच्चिदानंद थे। ठीक है, क्लियर हो सभी साथी? यहां तक सेशन कैसा लग रहा है? सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। सेशन को सभी जगह पहुंचा दीजिए भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। डेली ये सेशन चला करेगा आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर कोचिंग में। आप सभी साथी शाम 8 बजे टाइम से उपस्थित हो जाया करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। यूपीएसआई 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है सभी साथी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दीजिए सभी साथी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सभी साथी, शानदार तरीके से इसका आंसर करेंगे। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। कर दीजिए सभी साथी आंसर। क्या करेंगे इसका? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर। सेशन को एक बार शेयर कर दो सभी साथी। जितने भी भाई साहब सेशन को अभी तक देख रहे हैं, अभी तक ज्वाइन है सेशन में, सभी साथी एक बार सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी जगह। आज ये सेशन आपको प्रत्येक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर करना है ताकि सभी साथी आपके इस क्लास में जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जल्दी से आंसर करिए। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंडीशन दे रखा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। कंडीशन बी, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन ए दे रखा केवल बी, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी साथी आंसर इसका? जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर, जल्दी से कर दीजिए। क्या आंसर करेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। कंडीशन ए तो बात बिल्कुल सही है। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है राष्ट्रपति? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 123। सभी को रटा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी कर सकता है। ठीक है, जारी करता है ना। संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद में क्या होना पड़ेगा? अनुमोदित होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अनुमोदित होना चाहिए। क्लियर? तो कंडीशन बी तो गलत है और कंडीशन ए क्या है? सही है। तो ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा, केवल ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? सभी साथी टॉप कैरियर कोचिंग को भी साहब सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का चैनल है, आपको सपोर्ट करना है, ऊंचाइयों तक आपको ले जाना है। आपका ही चैनल है, आपके कंधों पर छोड़ दिया। आप आज कितनी संख्या ला सकते हैं सेशन में? कितने लोगों को आप बुला सकते हैं? बता दीजिए एक बार सभी साथी, कितने साथियों को जोड़ सकते हैं आज के सेशन में? आप जल्दी से करिए सभी साथी। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है ... लोगों की देखभाल करने वाला। ऑप्शन बी दे रखा है दुनिया के न्यायाधीश। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है नागरिकों की पसंद। ऑप्शन डी है लोगों द्वारा नियुक्त। लोकपाल क्या है आप बता सकते हैं? संस्कृत शब्द है ये हिंदी में जिसका अर्थ क्या है? बता दीजिए आप सभी साथी। सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए, सभी साथियों का। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। संख्या थोड़ी सी बढ़नी चाहिए भाई साहब, संख्या बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन भाई साहब ए परम सत्य आंसर होगा, लोगों की देखभाल करने वाला। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। बातें समझ पा रहे हो? एक बार थम कर दीजिए, सेशन को आगे बढ़ाया जाए, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से करेंगे सभी साथी। डॉट 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 संसद के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। कौन है अभिरक्षक? ऑप्शन ए पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे क्या? जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर। सभी का आंसर सही आना चाहिए, उम्मीद हमें आपसे यही है। करिए आंसर। थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर ले रहे हैं, तब तक आप इसका आंसर कर दीजिए। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल अनुच्छेद 93 क्या कहता है? 93 कहता है, अनुच्छेद 93 में लोकसभा द्वारा 2 सदस्यों को, किसको? 2 अध्यक्षों को चुनने का उपबंध दिया गया अनुच्छेद 93 में। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक कौन? उपाध्यक्ष। ठीक है, बातें समझ पा रहे? ठीक है, बात हो गई यहां तक। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, 2 को चुन लिया उसने। ठीक है, अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? लोकसभा की कार्रवाई करवाना। क्या कार्य होता है अध्यक्ष का? लोकसभा की कार्रवाई करवाना। और पीठासीन अधिकारी का कार्य क्या होता है? उपाध्यक्ष जो होता है, जो उपाध्यक्ष, ये क्या होता है? पीठासीन अधिकारी कहा जाता है इसको। ठीक है, पीठासीन अधिकारी का कार्य क्या हो जाएगा? सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों का क्या करना? अभिरक्षण करना है। तो आप आंसर आप आराम से टिक कर सकते। कौन सा आंसर आप टिक करेंगे? आपका आंसर आना चाहिए भाई साहब ऑप्शन ए। कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही भाई साहब, पीठासीन अधिकारी, बिल्कुल सही। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? लोकसभा की कार्रवाई करवाना। क्लियर? तो पीठासीन, उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भाई साहब? किस अनुच्छेद के तहत? 93 के तहत भाई साहब। लोकसभा द्वारा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का उपबंध दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका शानदार तरीके से आंसर कर दीजिए, शानदार तरीके से। सभी साथियों को शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आंसर करिए सभी साथी इसका। आंसर करेंगे सभी साथी इसका, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। अनुच्छेद 14 वित्त की समझ क्षमता। अनुच्छेद 15 सामाजिक एकदम और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी साथी इसका आंसर? सामाजिक एकता यहां पर लिख लेना। क्या लिख लेना? सामाजिक एकता। यहां पर सामाजिक एकता आएगा, सामाजिक एकता। क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? आंसर कर पाएंगे क्या आप? क्या सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? जल्दी से करिए। कौन सा अनुच्छेद होना चाहिए? कौन सा अनुच्छेद? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 वाले सभी साथी हमारे बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 14 ऑप्शन बी परम सत्य आंसर। अनुच्छेद 14 वित्त की समझ क्षमता। क्लियर? ऑप्शन बी परम सत्य आंसर है। सभी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। क्लियर? क्लियर? पढ़ा जाए आगे, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? कर दीजिए आंसर, सभी आंसर सही करें। सेशन को शेयर ना कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई साहब? शेयर कर दो सेशन को एक बार सभी साथियों के पास। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, करिए आंसर सभी साथी जल्दी से। कौन सा आंसर करेंगे? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, 1949, 1950। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। 1952 परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल गए भाई साहब, अल्टीमेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि शादी, क्या भाई साहब, पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे?
आंसर आप कर पाएंगे सही। उम्मीद हमें आपसे यही है कि आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे। कौन सा भाई साहब कैसा, कौन सा बात था? सरला मृदुगल बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है समता बनाम, क्या कह रहा, समता बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। आप सभी साथी क्या आंसर करेंगे भाई साहब? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही हमारे सभी साथी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल गए भाई साहब, अल्टीमेट, अल्टीमेट भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 तो था, अब बारी आएगी 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉट 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 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी साथी? इसका आंसर कर दीजिए। सभी साथियों का आंसर सही आएगा। उम्मीद हमें आपसे यही है, उम्मीद तो हमें आपसे यही है कि आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे। जल्दी से करिए सभी साथी आंसर इसका, जल्दी से कर दीजिए, सभी का आंसर सही आएगा। उम्मीद हमें आपसे यही है। करिए आंसर, करिए करिए, जल्दी से करिए आंसर, करिए सभी साथी जल्दी से। बहुत शानदार भाई साहब, भारत सरकार अधिनियम, इसकी डेट भी बता दीजिए। आपको डेट पता है भारत सरकार अधिनियम की? ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है भाई साहब, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। डेट बता दीजिए इसके, इस एक्ट की डेट क्या थी भारत सरकार अधिनियम की? 1919, बिल्कुल सही भाई साहब, 1919 परम सत्य आंसर इसका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सेशन को शेयर करते रहिए सभी साथियों के पास। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए, बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी तो आना ना चाहिए भाई साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको सेशन को सभी जगह शेयर करना है, सभी साथियों को बुलाना है आज के सेशन में, सभी साथियों को। आज के सेशन से भाई साहब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, छपेगा भाई साहब, सेम टू सेम छपेगा भाई साहब, ऑप्शन भी चेंज ना होगा। सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे सही? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? खेल पाएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर, जल्दी से। सभी साथी जल्दी से आंसर इसका करेंगे शानदार तरीके से। जल्दी से करिए, जल्दी से, जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान क्या कह रहा विशाल, इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डॉट 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 समितियां थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या आंसर आप कर पाएंगे सभी साथी? कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर कर दीजिए। सभी साथी आंसर जल्दी से करेंगे। कितनी समितियां थी, कितनी समितियां थी? आंखों ही आंखों में आंसर आना चाहिए, रटा होना चाहिए। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। 13 समितियां थी। क्या आप कुछ समितियों के, एक दो समितियों के नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। 13 समितियां थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर कर दीजिए सभी साथी इसका, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को शेयर ना किया भाई साहब, ईमानदारी से सेशन को शेयर कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी ना चलेगी बिल्कुल भी, ठीक है? शेयर करो एक बार सभी साथी, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से। जल्दी से करिए आंसर सभी साथी, जल्दी से करिए, जल्दी से। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। जो भी साथी अभी तक
आंसर नहीं कर पाए सभी साथी जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम और 5 सेकंड का। बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राष्ट्रपति इन चारों में से किसकी नियुक्त नहीं करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्त नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नहीं करता है। इसका क्या होता है? चुनाव होता है, चुनाव। ठीक है, क्लियर, बढ़ा जाए आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर हिस्सा लिख लेना, हिस्सा क्या लिख लेना? हिस्सा नहीं है, यहां पर काट के हिस्सा लिख लेना, हिस्सा, पार्ट नहीं है। जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर करिए। दंड प्रक्रिया संहिता, शस्त्र, आग्नेय, गोला बारूद और विस्फोटक। ऑप्शन सी फौजदारी कानून, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी साथी आंसर इसका? जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी जल्दी से इसका। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, 5 सेकंड का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। ऑप्शन भी परम सत्य आंसर होगा। बिल्कुल सही, परम सत्य आंसर होगा भाई साहब, परम सत्य आंसर। ये किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब एक बार बता दीजिए सभी साथी, सूचियां कितनी हैं? 3 सूची हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य में। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? सभी साथी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से करिए आंसर इसका। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? संघ में कितने? राज्य सूची में कितने हैं वर्तमान में? संघ सूची में 100 वाले बिल्कुल सही, 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने हैं? 61 हैं। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 हैं। ठीक है, रट लेना भाई साहब, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूचियों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। डैश डॉट 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 के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में, क्या कह रहा क्वेश्चन? कुछ स्थितियों में हथियारों, लिखा भाई साहब, हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो आप सभी साथी क्या आंसर करेंगे? संवैधानिक उपचार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किसके हित में है? क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे भाई साहब? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी आंसर। बिना हथियारों के हो रही है तो शांतिपूर्ण सभा में सीमित कर सकती है। कौन सा ऑप्शन करेंगे आप सभी साथी आंसर इसका? जल्दी से करिए सभी साथी आंसर, सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा, स्वतंत्रता। बिल्कुल सही, स्वतंत्रता का अधिकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी और खानाबदोश प्रवासी जनजातियों के अधिकार का क्षेत्र को डॉट डॉट में सूचीबद्ध किया गया है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करिए सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर इसका करेंगे? जल्दी से करिए। बिल्कुल सही, सभी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, समवर्ती सूची। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार, अल्टीमेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए आर्थिक और सामाजिक, कैसा? आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत सरकार में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? सही कर पाएंगे सभी साथी आंसर इसका? जल्दी से करिए सभी साथी आंसर इसका, जल्दी से करिए भाई साहब। किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा, समानता का अधिकार। बिल्कुल सही भाई साहब, बहुत शानदार। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पंचायती राज
व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? ऑप्शन ए पंचायत समितियां, ऑप्शन बी जिले, ऑप्शन सी ग्राम सभाएं, ऑप्शन डी ग्राम पंचायतें। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे आप? क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों में होना चाहिए था। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके समझ आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए, जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर आंखों ही आंखों में आना चाहिए इसका। भारत के राष्ट्रपति को डॉट 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 प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए एकल हस्तांतरण माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी जन निर्वाचित प्रत्याशी, एकल गैर हस्तांतरणीय मत, ऑप्शन डी संपूर्ण मतदान। क्या आंसर करेंगे इसका? क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? कर पाएंगे सभी साथी? जल्दी से करिए, जल्दी से। हस्तांतरण मत के माध्यम से लिख लेना, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, यहां पर मत लिख लेना, मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। अनुच्छेद 55(3) में है व्यवस्था की गई है, ठीक है, क्लियर। पढ़ते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप से दिया गया था। औपचारिक रूप दिया गया था 1974, 1950, 1947, 1952, 1992। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे 20 का? 20 का आंसर क्या करेंगे, बता पाएंगे? बहुत शानदार भाई साहब, बहुत इजी क्वेश्चन था। 1992 वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। क्लियर? बातें समझ में आ रही है सभी को? कोई समस्या तो ना आ रही किसी को? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 मंत्रियों की परिषद समूह रूप से डैश को जवाबदेह है। क्या आंसर करेंगे? लोकसभा या बी ऑप्शन चूज करेंगे, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। क्या आंसर करेंगे? मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, सभी साथी आंसर सही करें इसका। सभी का आंसर सही आना चाहिए हिसाब, सभी का। जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर, जल्दी से। सभी साथी आंसर मारे कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर। लोकसभा को जवाबदेही होगी मंत्रियों की परिषद समूह, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? क्या फैसला दिया? क्या फैसला दिया भाई साहब? एक सेकंड कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। केस दे रखे हैं आपको 4। ऑप्शन ए है सरला मृदुगल बनाम भारत सरकार, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, ओम प्रकाश बनाम दिल बहार। क्या आंसर करेंगे? क्या आप सभी साथी आंसर सही कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या आप सभी साथी इसका आंसर? कर दीजिए तो भाई साहब, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से। सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए, सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई साहब। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार में ये बात कही गई थी। डेट क्या थी भाई साहब? जुलाई 2013 में ये केस आया था। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए। सेशन कैसा लग रहा है? सभी साथी एक बार फीडबैक भी देते चलिए, सेशन कैसा लग रहा है। ऑफलाइन कमेंट करके भी सभी साथी जरूर बताएं। आज का सेशन कृपया करके सभी साथियों को जगह शेयर कर देना।
ताकि हमारे सभी साथी जान सकें कि अब सेशन हमारा शाम 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर कोचिंग में आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप कैरियर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर चलने लगा भाई साहब। सभी साथी इस पर ज्वाइन करने लगे, ठीक है। सभी को शेयर कर देना सभी को, और टॉप कैरियर कोचिंग को भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सभी साथियों का सहयोग चाहिए भाई साहब, सभी को सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? वोट करने का कर्तव्य, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, हमारी मिश्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। ऑप्शन डी, करों का भुगतान करने का कर्तव्य। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए भाई साहब, सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी जगह कर दिया सभी ने शेयर, सभी ने कर दिया। जल्दी से करिए, जल्दी से। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। परम सत्य आंसर हमारी मिश्र संस्कृत की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य आपका मौलिक कर्तव्य है, करना पड़ेगा आपको ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, एक बार थम कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दो, एक बार सभी जगह शेयर कर दो। शेयर करने में कंजूसी ना करो भाई साहब, बिल्कुल भी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारतीय संविधान का ... संसद को अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है भाई साहब? क्या अधिकार देता है? उपयुक्त कानून बनाकर एक नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्य, क्या भाई साहब, वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। आर्टिकल 7, आर्टिकल 2, आर्टिकल 5, आर्टिकल 3। क्या आंसर करेंगे इसका? क्या आंसर करेंगे आप सभी साथी? आंसर कर पाएंगे सभी साथी इसका? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करिए इसका, जल्दी से सभी साथी। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी जगह। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। यहां पर लिख लेना क्यों है, यहां पर साइड से लिख दे रहा हूं भाई साहब, क्यों है उपयुक्त कानून बनाकर, इसकी जगह लिख लेना क्यों है की जगह, क्यों है उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान सीमा के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। कौन सा अनुच्छेद है? बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आर्टिकल 2 के बारे में सभी साथी बता दीजिए, आर्टिकल 7 के बारे में बता दीजिए, चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में। अनुच्छेद 5 के बारे में बता दीजिए, 5 के बारे में बता दीजिए भाई साहब। अनुच्छेद 7 क्या है? 7 त्रिलोक आपको बताया था ना, क्या बताया था? 7 त्रिलोक। 7 त्रिलोक कौन थे? जो पहले पाकिस्तान में गए और भाई साहब पाकिस्तान से भारत आ गए, वो क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों की क्या स्थापना करना, ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या है? 5 क्या है? नागरिकता। 5 से 11 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। 5 क्या था? 5 का मतलब क्या? प्रारंभ में जो लोग क्या थे? भारत के लोग थे, वो क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 5 में ये बात कही गई, ठीक है। क्लियर है सभी साथी? बातों को समझ पा रहे हैं सभी साथी? कोई समस्या तो ना रही किसी को? बता देना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए, सभी साथी इसका आंसर सही करें। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं? किस बात में कहा गया था? कौन सा केस था? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, ऑप्शन बी देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य,
ऑप्शन सी दे रखा है आपको, लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत सरकार। ऑप्शन डी, कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार। क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से कर दीजिए आंसर, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर। ये 2015 का बात था, 2015 देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने बार क्या कहा था विचार, क्या है क्वेश्चन? भारत में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था? आगे पीछे कर लेना, एक बार को आगे पीछे कर लेना। एक बार राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया था। कौन सा राज्य था? हरियाणा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका, क्या आंसर करेंगे सभी साथी? आंसर करिए जल्दी से। पहली बार भाई साहब देख लेना, पहली बार लिख लेना, पहली बार एक राज्य सरकार को बहाल कर दिया था। क्या आंसर करेंगे? कौन सा राज्य था? ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डॉट को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति, पंजाब के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल। ऑप्शन डी, पंजाब एवं हरियाणा के राज्यपालों के वरिष्ठ। क्या आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से करिए आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंखों आंखों में होना चाहिए, आंखों आंखों। करिए जल्दी से कर दीजिए आंसर, जल्दी से करिए, जल्दी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा इसका, परम सत्य कर लीजिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पंजाब के राज्यपाल क्या होंगे? चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है इनको। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से करिए, एक से अधिक भी गलत हो सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है, एक से अधिक भी गलत हो सकते हैं। आंसर सही से करें, आंसर सही से करें सभी साथी, करिए जल्दी से, जल्दी से करिए। ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 11 से 13। अनुच्छेद समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 28। ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं? जल्दी से करिए आंसर। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही खेल रहे सभी साथी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं भाई साहब, दोनों गलत हैं। शोषण के विरुद्ध तो 2324 ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 25 से 28, 25 से 28 लिख लेना सभी साथी, 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 हो गया। ये समानता का अधिकार कितने तक है? 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। क्लियर, क्लियर हैं सभी साथी? एक बार थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए, सेशन को आप भी आगे बढ़ा दीजिए, संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। शेयर करो एक बार सभी साथी, एक साथ शेयर कर दीजिए, एक बार संख्या बढ़ाओ एक बार थोड़ी सी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किस वर्ष मानवाधिकारों संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? गठन हुआ था, लिख लेना, गठन हुआ था। क्या था? गठन हुआ था। कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? जल्दी से करिए सभी साथी, किस वर्ष हुआ था गठन? जल्दी से कर दीजिए सभी साथी आंसर इसका, जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर, जल्दी से करें। ऑप्शन 1974, 1965, 1950। ऑप्शन डी 1993। क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे? बिल्कुल सही भाई साहब, 1993 वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। कौन से वर्ष हुआ था? 1993। क्लियर, क्लियर,
बढ़ा जाए आगे। एक बार थम कर दो सभी साथी, आगे बढ़ा जाए। सेशन को शेयर भी करते चलिए सभी साथियों के पास। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बजट के संबंध में कौन सा सही है? कंडीशन ये दे रखा भाई साहब, लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरणों में होती है। और कंडीशन भी दे रखी है, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी केवल बी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? आंसर करिए इसका जल्दी से। सेशन को एक बार सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी जगह एक बार सभी जगह शेयर करो एक बार सभी साथी। बिल्कुल सही भाई साहब, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा इसका। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर, ए और बी दोनों बातें सही हैं। क्लियर? क्लियर हो सभी साथी? तो एक बार थम कर दीजिए, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। एक बार बता दीजिए सभी साथी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। त्वरित न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के अधिकार के तहत दी जाती है। मूलतः एक जनहित याचिका के कारण, क्या भाई साहब जनहित याचिका के कारण इसकी घोषणा हुई थी? वह याचिका थी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन बी लोकतंत्र के हित के लिए नागरिक बनाम असम राज्य। ऑप्शन सी बंधुओं मित्र मोर्चा बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। क्या आंसर करेंगे इसका? आप सभी साथी क्या इसका आंसर कर रहे हैं? बिल्कुल सही, सभी साथी आंसर सही करें, जल्दी से करिए। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में यह बात कही गई थी। क्लियर? ये याचिका दायर की गई थी, इस याचिका के जनहित याचिका के कारण ही इसकी घोषणा हुई थी। क्लियर? क्लियर हैं सभी साथी? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। संसद के किसी भी सदन का सदस्य होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? क्वेश्चन का आंसर सही करें सभी साथी। सदस्य ना होते हुए लिख लेना, ना होते हुए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेना सभी साथी, चेंज कर लेना भाई साहब। क्या चेंज करना है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए लिख लेना, ना होते हुए। थोड़ा सा चेंज कर लेना, ना होते हुए लिखा है, ना होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन डी तो काट दो, इन तीनों में से ऑप्शन कोई करिए टिक। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से आंसर करिए इसका सभी साथी जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर, 6 माह के 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, 6 महीने तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? 3 मूर्ति भवन दिल्ली में। ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, संसद के पुस्तकालय में। क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 33, आज का क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करें, सभी साथी जल्दी से करिए। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। सेशन को शेयर भी करते चलिए भाई साहब, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी परम सत्य आंसर होगा। संसद के पुस्तकालय कहाँ रखी हैं? संसद के पुस्तकालय में रखती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका, आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये भी बता दीजिए संघ सूची पर किसका अधिकार है कानून बनाने का? समवर्ती सूची में कौन कौन बना सकता है? जल्दी से करिए, जल्दी से कर दीजिए सभी साथी इसका आंसर सही करें, सभी साथी आंसर सही करें। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी जल्दी से। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। बीमा संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हैं सभी साथी? क्लियर हो? क्लियर हैं? ये तो भाई साहब वन वाला किस में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इन दोनों के बारे में आप चर्चा बता दीजिए सभी साथी, कमेंट करके बता दीजिए। इन दोनों के बारे में आप कमेंट करके बता देना सभी साथी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीक लेखा परीक्षा करने का भार डैश 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 पर होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। सतर्कता की दृष्टि सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीक लेखा परीक्षा करने का भार डैश डैश पर होता है। किस पर होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, ऑप्शन सी लोकायुक्त, तो ऑप्शन डी एनओटी। कोई नहीं इनमें से। क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर, जल्दी से करिए। सभी साथी जल्दी से आंसर करें इसका, जल्दी से। बिल्कुल सही भाई साहब, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त परम सत्य आंसर होगा। कौन सा आंसर आप टिक कर रहे हैं? ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा। सभी साथी आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी सही हैं, बाकी सभी साथी गलत हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1964 में इसका गठन हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, 1964 में। और इसकी समिति क्या थी? समिति कौन सी थी? नाम बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं क्या सभी साथी इसका? क्या आप सभी साथी समिति का नाम बता सकते हैं? बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही, संथानम समिति। कौन सी समिति? संथानम समिति, संथानम समिति। क्लियर? क्लियर? यहां तक बातें आपको क्लियर हैं? क्लियर? सेशन कैसा लग रहा है आपको? ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें। सभी साथियों के पास सेशन को पहुंचा देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की आपकी जिम्मेदारी है, सभी को शेयर करना है, सभी को। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर करें सभी साथी इसका। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा? विधान परिषद की संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंडीशन ये दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है? विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंडीशन भी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा भाई साहब, ए और बी दोनों। ऑप्शन बी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन सी केवल ए बी, ऑप्शन डी केवल ए। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे भाई साहब? कर दीजिए आंसर सभी साथी जल्दी से करिए, आंसर करिए सभी साथी जल्दी से। कंडीशन जल्दी से करें सभी साथी जल्दी से। कंडीशन ये जो दे रखी है 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल इसका किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 171 में इसकी चर्चा की गई इसके बारे में। ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं भाई साहब, बहुत शानदार। ऑप्शन ए वाले सभी साथी बिल्कुल सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य अपनी नीति का विशिष्टीकरण इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, कंडीशन ये दे रखी है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। कंडीशन बी, पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आय या शक्ति के अनुकूल ना हो। क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं, केवल बी, केवल ऑप्शन डी केवल ए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। क्या आंसर टिक करेंगे? क्या आंसर टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का? करिए आंसर जल्दी से, जल्दी से करिए, जल्दी से, जल्दी से कर दीजिए सभी साथी जल्दी से। नीति निर्देशक तत्व भाई साहब 36 से 51 भाग कौन सा है? 4 है। ठीक, चर्चा कर चुके हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39। कौन सा आर्टिकल? 39 के बारे में बात की गई है। और भी कोई साथी आंसर करना चाहेगा इसका? जल्दी से करिए सभी साथी जल्दी से आंसर कर दीजिए। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन सी। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए, सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? त्याग, समाप्ति, वंचन, देशीकरण से। क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे इसका? जल्दी से करिए, जल्दी से सभी साथी जल्दी से आंसर करिए। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। किस पद्धति से नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? त्याग, समाप्ति, वंचन, देशीकरण। आंसर क्या आना चाहिए? क्या आंसर करोगे सभी साथी? बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी सही है, बाकी सभी साथी गलत हैं। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर। क्लियर? सभी साथी यहां तक क्लियर हैं? ठीक है, अब बारी है आपको फीडबैक देने की। एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए, सेशन आज का आपको कैसा लगा? एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए, सभी साथी एक बार फीडबैक दे दीजिए। और जो भी साथी अभी तक आपके अपने YouTube चैनल टॉप कैरियर कोचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई साहब, सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी चैनल पर डेली पॉलिटी प्रैक्टिस सेशन चला करेगा। डेली शाम 8 बजे उपस्थित होना ना भूलें। सभी साथी ज्वाइन क्लास को डेली करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन इसी क्लास से आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है। और जो भी साथी क्लास को बाद में देखें, सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना सेशन आज का कैसा लगा। इसी तरह आप